Hello बच्चों, let's read the above question we have given. The equation of the curve whose subnormal is twice the abscissa. So वो कर्व की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल होगी, पैराबोला होगी, हाइपरबोला होगी और एलिप्स होगी. चलिए चेक करते हैं. तो चेक करने से पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है. तो हमारी सबनॉर्मल क्या होती है बेसिकली? तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ग्राफ में क्या है? ये हमारा ये y इक्वल टू एफ एक्स है. ये हमारा क्या है? कर्व. ठीक है. ये जो ब्लू लाइन हमारी ये बन रही है ये टेंजेंट होगी. ये इस पॉइंट पे टच कर रही है. ठीक है, कर्व को टच कर रही है. तो ये हमारी टेंजेंट है. ठीक है. मान लो ये x कॉमा वाई पॉइंट पे टच कर रही है. ठीक है ना, p पॉइंट को x कॉमा वाई मान लिया. ठीक है. ये जो उसके परपेंडिकुलर लेंथ बन रही है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, ये उसकी नॉर्मल होगी. ठीक है ना. जो ये पी एन बन रही है ये उसकी नॉर्मल होगी. अब यहाँ पे सब नॉर्मल क्या है? ये जो एम एन यहाँ पे जो बन रही है, ये एम एन, यही होगी सब नॉर्मल. ठीक है ना. ये एम एन जो है हमारी क्या है? सब नॉर्मल किसे. ठीक है ना. तो हमें सब नॉर्मली की लेंथ निकालनी है क्योंकि हमें इसका यूज करना है. तो सब नॉर्मल की लेंथ कैसे निकालेंगे? ठीक है. ये पीएम क्या होगा? पीएम हमारा वाई डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. तो अगर हम देखें तो हम टेन थीटा अगर अप्लाई करें हमारे इस ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा अप्लाई करें तो ये क्या आएगा? ये आएगा एम एन परपेंडिकुलर जो है हमारी अपॉन बेस जो कि है पी एम. ठीक है. हमें एम एन निकालना है, वही हमारी सब नॉर्मल है. सब नॉर्मल एम एन वो इक्वल टू किसके हो जाएगा? पी एम इंटू टेन थीटा के हो जाएगा. और पी एम क्या है? वाई इंटू. अब हम जानते हैं टेन थीटा हमारा क्या होता है? स्लोप. ठीक है ना. स्लोप. ठीक है. स्लोप हमें क्या देता है? इस लाइन का क्या है? डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स. ठीक है ना. तो हमें सब नॉर्मल क्या मिला? वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स. तो हम इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या बोला गया है? हमें बेसिकली बोला गया है जो हमारी सब नॉर्मल है, कर्व पे जो कर्व की सब नॉर्मल है वो बराबर है टू टाइम्स एब्सिसा के. ठीक है ना. टू टाइम एब्सिसा के. ठीक है. सब नॉर्मल क्या है? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. वो बराबर किसके? टू इंटू. अब एब्सिसा क्या होता है? हमारा एक्स कोऑर्डिनेट. तो अब तो ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई. इसे सॉल्व करें तो y इंटू डी वाई और dx को इस तरफ भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स. अब क्या करें? इंटीग्रेट. इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा y का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा. और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा टू इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू, ये भी आएगा. ठीक है. तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा. अगर हम एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, ओ सॉरी वाई स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी. ठीक है ना. तो हमारी ये कौन सी कर्व की इक्वेशन है? ये हमारा कर्व ही हो गया. ये कौन से कर्व की इक्वेशन होती है? हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. ये होता है हमारा हाइपरबोला. ठीक है. ये लगभग उसी के बराबर लग रही है. तो ये कैसा कर्व कैसा है? ठीक है ना. कर्व हमारा कैसा है? हाइपरबोला. ठीक है ना. तो चलिए ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन पहला क्या बोला गया है हमारे पास? कि वो सर्कल है. नहीं. दूसरा क्या है? पैराबोला है. नहीं. तीसरा हाइपरबोला. तो यही हमारा सही है. तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.